नंबर 4 है एक्सरसाइज 12.2 10th क्लास मैथ्स। अ chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and major segment. तो एक सर्कल है जिसकी जो कोड है वो सेंटर के ऊपर राइट एंगल सबटेंड करती है, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल है। हमने माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये जो बाकी बचा हुआ है, इसका एरिया हमें निकालना है। पाई 3.14 यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि माइनर सेगमेंट का एरिया होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम ये मान लेते हैं ओ, ए और बी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर। तो जो एंगल ऑफ सेक्टर या फिर सेगमेंट हम कह सकते हैं एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू है, ये थीटा है, इक्वल टू 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट वो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैसे तो ये एक क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का जो एंगल बन गया तो एक क्वाड्रेंट हो गया, तो 90 यहाँ पुट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अगर हम 90 पुट कर देते हैं तब भी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही आएगा। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब ट्राइंगल ओ ए बी का मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखवाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो लिखवाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। एक तो ये भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है यहाँ पे 90 डिग्री का है एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है तो 90 डिग्री को बनाने वाली दो साइड्स जो होती हैं वो बेस और हाइट होती हैं। एक बेस हो गया, एक हाइट हो गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप ये जो 10 सेंटीमीटर है ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब 3.14 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 10 इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। और इसको सॉल्व करना है वो अपने अपने तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे? इक्वल टू आ गया 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 4 माइनस 1/2 इंटू 10 ये आ गया। अब 100 से ये कट हो गया और 4 इसको जो कट करता है वो करता है 78.5 माइनस ये कितना आ गया 50, तो ये आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो होगा माइनर सेगमेंट का। अब आगे इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो अगर तो मेजर सेगमेंट पूछा होता तो हम एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देते, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कौन सा हुआ? मेजर सेक्टर हुआ यहाँ पे मेजर सेक्टर हुआ ये पूरे ये माइनर सेक्टर को छोड़ के बाकी का एरिया ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? एरिया ऑफ सर्कल हुआ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर हम ये निकाल चुके हैं, ये चीज़ ये हम निकाल चुके हैं। माइनर सेक्टर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या माइनर सेक्टर जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वो आ जाएगा कितना 78.5। तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 10 माइनस 78.5, ये आ जाएगा 3.14 माइनस 78.5 और इसको माइनस करके आ जाता है कितना 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये माइनर सेगमेंट जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो यहाँ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट समझा था, तो जल्दबाजी में ये गलती डेफिनेटली इस क्वेश्चन में होगी। एक तो माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेक्टर है, ठीक। तो दोनों ध्यान से करना है। अब हम आते हैं MCQs की तरफ। MCQ में अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फालतू की चीज़ें कहीं भी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ आना है,
ठीक, कि हमें पता है कि माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डायरेक्ट यहाँ पे आके शॉर्टकट लगाना है और इसी तरीके से बाकी भी, और आंसर उसी तरीके से निकालने हैं जैसे हमारे पास ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। वो पाई में है ऑप्शन, पाई का पाई ही रखना है, या पॉइंट्स में है, या मिक्स्ड नंबरल्स में है, या फ्रैक्शंस में है, जैसे भी हों उसी तरीके से ही हमें क्वेश्चन का आंसर वहीं पे रुकना होगा। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4।